नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू होंगे। यह कार्यक्रम आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को बताएंगे कि किस तरह से परीक्षा के दबाव को कम किया जाए। सुबह 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से छात्र जुड़ेंगे। परीक्षा पर चर्चा का यह 5वां एडिशन है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज अहम दिन है। बोर्ड परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट से रूबरू होंगे। करीब 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को परीक्षा से जुड़ा गुरु मंत्र देंगे और बताएंगे कि कैसे परीक्षा में तैयारियां की जाएं, तनाव कैसे कम करना है। अब बड़ी बात यह है कि करीब 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यह पूरा कार्यक्रम करीब 11 बजे आयोजित किया जाएगा, यानी अब से कुछ ही मिनटों के बाद, यानी करीब 20 मिनट के बाद यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 5वां एडिशन है परीक्षा पर चर्चा का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और परीक्षा को लेकर उन्हें गुरु मंत्र देते हैं कि कैसे तनाव में ना रहें बच्चे और बेहतर प्रदर्शन वो कर पाए। तो पीएम से संवाद करेंगे हजारों छात्र और ये 5वां एडिशन है परीक्षा पर चर्चा का। सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम से देश भर के छात्र जुड़ेंगे। करीब 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इससे लेकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यह कार्यक्रम अब से कुछ ही देर के बाद होने वाला है और इस कार्यक्रम की अहमियत के लिए, इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से समझने के लिए, स्टूडेंट का मनोविकार क्या होता है, उनकी मनोस्थिति क्या होती है, हमारे साथ सुरेंद्र पी सचदेव डीपीएस गुरुग्राम के प्रिंसिपल हैं, वो हमारे साथ होंगे इस चर्चा में, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टूडेंट को कैसे गाइड किया जाए, किस तरह से उनको एक बेहतर शिक्षा दीक्षा दी जा सकती है। साथ ही साथ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका भी बहुत अहम योगदान होता है। दीपक रहेजा मेरे साथ रहेंगे, जो साइकोलॉजिकल तरीके से किस तरह से स्टूडेंट के स्ट्रेस को कम करे, माता पिता की भूमिका क्या होती है, आसपास का माहौल कैसे रखते हैं, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ वरुण भसीन मेरे सहयोगी तालकटोरा स्टेडियम से मेरे साथ जुड़े हैं, साकेत पटना से मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं वरुण भसीन के पास चलता हूं, जरा अपडेट ले लिया जाए। वरुण, कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होने वाला है, कितने लोग पहुंच चुके हैं, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम की बात करें तो हजारों बच्चे इस वक्त इस स्टेडियम में यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ उनके माता पिता और शिक्षक भी मौजूद हैं। ये चर्चा सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, उनके माता पिताओं के साथ भी है। बच्चों को अक्सर वो टाइम मैनेजमेंट का जो एक गुर वो बताते थे, उसी के साथ साथ बच्चों को वो ये भी बताते हैं कि अपने पेरेंट्स को किस तरीके के जवाब देने हैं, क्योंकि कभी कभी घर की तरफ से बच्चों पर जो प्रेशर आता था उसका गुरु मंत्र भी बताते थे। पेरेंट्स के लिए भी ये आज उतना ही जरूरी होने वाला है जितना उन बच्चों के लिए है, जो कहीं ना कहीं एक टेंशन होती थी एग्जाम्स की, उसको पिछले 5 साल से दूर करने की इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री ने ले रखी है। और अगर इस वक्त हम आपको जानकारी दें तो अब से आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री इस स्टेडियम में पहुंचेंगे। जो बच्चे हैं वो पहले ही आ चुके हैं, बहुत से स्कूलों के बच्चे हैं और पूरे देश भर में लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है अलग अलग स्कूलों में, यहां तक कि भारत के बाहर भी जो दूतावास हैं वहां पर भी इसकी स्ट्रीमिंग होगी। तो आज बहुत से लोग, लाखों बच्चे प्रधानमंत्री को सुनेंगे, वो गुर सीखेंगे, वो एक गुरु मंत्र जो हर बार देते हैं। बच्चों को अपने आप से जोड़ने की कला है। हमने जैसे सुना कि जिस तरह से पिछली बार एक छोटे से मोबाइल गेम का नाम लेके बच्चों को जोड़ लिया था, जो कि बच्चों को लगा कि वाह, प्रधानमंत्री ये भी जानते हैं कि हम किस तरह का गेम खेलते हैं। तो आप सोचिए, वो मोबाइल गेम के नाम तक जानते हैं, तो वो बच्चों को अपने आप से इस कदर जोड़ लेते हैं। और आज उसी की कहीं ना कहीं वापस से बच्चे इच्छा कर रहे हैं कि हमको समझने वाला एक व्यक्ति शायद हमें आज मिलेगा और उस मंच से जब बात करेंगे तो वो डायरेक्ट कनेक्ट एक हो जाता है बच्चों के साथ, जिसको हमने पिछली बार भी देखा। हालांकि पिछली बार कोविड के कारण ये ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअल हुआ था, लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री को भी खुद बहुत अच्छा लगता है, जिसको उन्होंने बार बार ट्वीट करके समझा चुके हैं। तो अब ये प्रोग्राम अभी से आधे घंटे में शुरू होगा और प्रधानमंत्री तालकटोरा स्टेडियम पहुंचने वाले। ठीक है वरुण, साकेत के पास पट्टा चलते हैं। साकेत, जरा आप अपडेट दीजिए, उसके बाद मैं अपने पैनल का रुख करूंगा। वहां किस तरह की तैयारियां हैं साकेत, वहां पर कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए बिल्कुल, पटना में भी पूरी तैयारी है, चूंकि स्क्रीनिंग अलग अलग जगहों पर की गई है। पटना में भी आप दिखाते हैं हम आपको कि यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय है पटना का, वहाँ पर अभी अब मौजूद है और बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं। और यहाँ देखिए एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है जहाँ पर सीधा प्रसारण होगा। जब प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करेंगे छात्रों के साथ, उसका सीधा प्रसारण के लिए यहाँ पर बड़ा स्क्रीन लगाया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आप देखिए मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं जिनके मन में कई सवाल है, क्योंकि परीक्षा को लेकर जिस तरह से चिंताएं छात्रों को की होती है, उसे लेकर बहुत से सवाल होते हैं। कितना प्रेशर होता है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। हम कुछ छात्रों से यहाँ बात भी कर लेते हैं एक बार।
कैसा आप महसूस कर रही हैं, कितना एक्साइटेड है? पीएम से बात होगी आज परीक्षा पे? बहुत एक्साइटेड है सर क्या से। कुछ सवाल मन में है? है तो, लेकिन सर से बात करके क्लियर करना ही है, तो एक्साइटेड बहुत है उसके लिए। कोई ऐसा सवाल जो प्रधानमंत्री चाहते हैं उसका जवाब दें? नहीं अभी तो। आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिससे नो सर, अभी नहीं। एग्जाम्स को लेकर किस तरह की बातें मन में चलती है? प्रेशर रहता है? प्रेशर तो रहता है, बट अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं मन में। तो बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर, आप बताना चाह रही हैं क्या कुछ सवाल होगा प्रधानमंत्री से? सर जैसा कि जब हम लोग का एग्जामिनेशन होता है, हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हाँ अच्छा स्कोर करना है, अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे टेंशन चल रहे होते हैं हमारे अंदर। तो मतलब कैसे हम लोग इससे डील कर सकते हैं उस टाइम पे, उस सिचुएशन से, तो उसके लिए कुछ टिप्स। देखिए बहुत से सवाल हैं छात्रों के, क्योंकि जो साकिब, बच्चे बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा पर चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हजारों बच्चों से बात करने वाले हैं। करीब 11 बजे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम शुरू होगा। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह के स्ट्रेस से वो गुजरते हैं जब परीक्षा करीब होती है, और स्कूल की भूमिका कैसी रहनी चाहिए, माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए। मेरे साथ दीपक रहेजा हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, सुरेंद्र पी सचदेव हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल गुरुग्राम के प्रिंसिपल हैं, राजेश सिंह चेयरमैन हैं कुंवर पब्लिक स्कूल लखनऊ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं। एक स्कूल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि अपने लाइफ साइकिल का 24 घंटे का करीब 7 से 8 घंटा बच्चे स्कूल में बिताते हैं। तो बतौर एक प्रिंसिपल, बतौर एक टीचर, आप किस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं एग्जाम के वक्त, और क्या चीजें हैं जो आप उन पर ज्यादा फोकस करते हैं? देखिए, इन दिनों परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं जी, और छात्रों का चिंता और तनाव के दौर से गुजरना एक स्वाभाविक है। तो हर बच्चा अपने तनाव को अलग तरीके से लेता है और रिएक्ट करता है। कुछ बच्चों के लिए तनाव झेलना मुश्किल हो जाता है, कुछ बच्चे इसको बड़े नेचुरल तरीके से रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। एज ए प्रिंसिपल मेरे स्कूल में एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट है जो हर बच्चे से इंडिविजुअली बात करता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है कि जो एक आंतरिक स्ट्रेस है और एक बाहरी स्ट्रेस है, दोनों में फर्क करना बड़ा जरूरी है। जो बाहरी स्ट्रेस है वो समाज, पेरेंट्स की तरफ से आता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, बच्चा उसको स्ट्रेस के तरीके से लेता है। एक आंतरिक जो तनाव है उसको समझना बड़ा जरूरी है और बच्चों को ये बताना कि आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। एग्जाम की तैयारी करवाना, बच्चे को कॉन्फिडेंस देना कि सिलेबस टाइम पे खत्म हुआ और रिवीजन ठीक हो गया, बच्चों का आंतरिक तनाव वैसे ही कम हो जाता है। पिछले कुछ टाइम से सीबीएसई ने बड़े मेजर्स लिए, जैसे इस साल आपने देखा होगा कि टर्म 1 एग्जामिनेशन है, टर्म 2 एग्जामिनेशन है। टर्म 1 एग्जामिनेशन का सिलेबस काफी कम था, जो एमसीक्यू था। टर्म 2 एग्जाम का भी सिलेबस काफी कम है। तो सिलेबस कम होना, ठीक है। सुरेंद्र जी, मेरे साथ राजेश सिंह जी भी हैं, चेयरमैन है कुंवर पब्लिक स्कूल के। जरा उनका भी मशवरा, उनकी भी राय ले लेते हैं। राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस एज ग्रुप में बच्चे बोर्ड एग्जाम में होते हैं, वो 14-15 साल की एज होती है, उस वक्त पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों में बच्चे मुफ्तला होते हैं। मतलब स्पोर्ट्स में बच्चों की बहुत रुचि होती है, एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज है बच्चे उसमें भी बहुत बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इस दौरान पढ़ाई से फोकस ना जाए, उसके लिए आपका स्कूल, आपकी फैकल्टीज, टीचर किस तरह से बच्चों पर काम करते हैं? चलिए, मैं दीपक रहेजा जी का रुख करता हूं, मनोवैज्ञानिक है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे स्थितियों को। दीपक जी, 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है, और जिस एज में बच्चे बोर्ड एग्जाम में अपेयर हो रहे होते हैं वो 15-16 साल की एज होती है, जब उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स की भूमिका कितनी अहम हो जाती है कि बच्चे एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करे बिना किसी स्ट्रेस के? देखिए, ये जो पीरियड होता है ये बच्चे के लिए बहुत ही एक ट्राइंग पीरियड होता है। हम सब उस दौर से गुजर चुके हैं। जब हम हाइंडसाइट में अगर उस परिस्थिति में अपने आप को इमेजिन करें तो हमें याद होगा कि एग्जाम से पहले किस तरह का तनाव होता था, किस तरह के विचार आते थे, और वो कैसे बच्चे की परफॉर्मेंस को क्षीण कर देते हैं, उसे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो आज का जो बच्चा है वो पहले से डिफरेंट है। अगर आप पिछले साल की परीक्षा की चर्चा जो प्रधानमंत्री ने की थी उस पे जाएं, तो जिस तरह उन्होंने बच्चों से बात की, जिस तरह उन्होंने उनके साथ कनेक्ट बनाया, एक
एक वीडियो गेम के बारे में बात की। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक उदाहरण है पेरेंट्स को, शिक्षकों को समझने का कि कैसे बच्चे के साथ आप एक बेहतर तालमेल बना सकते हैं ताकि आपकी बात उनके जहन में, उनके दिमाग में घुसे और वो उस पे अमल कर पाए। सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पे बच्चे को डांटते रहना या बच्चे को समझाते रहना ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज आज का बच्चा अपने वक्त से ज्यादा तेज भाग रहा है, ज्यादा समझदार है, तो कहीं ये बहुत जरूरत है कि हम उनके साथ एक जो एम्पैथी। दीपक जी, मैं आपके पास लौटूंगा, माफी चाहता हूं आपको बीच में रोक रहा हूं। आदर्श का रुख करते हैं लखनऊ चलते, मेरे सहयोगी वहां पर हैं और कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं तालकटोरा स्टेडियम। लखनऊ में क्या कुछ चल रहा है, जरा उसका अपडेट ले लेते हैं। आदर्श। देखिए, इस वक्त हम सैनिक स्कूल में मौजूद हैं, लखनऊ के सैनिक स्कूल में, और यहाँ पर तकरीबन 750 ऐसे बच्चे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जो मन की बात है वो सुनने के लिए आए हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट पहुँचेंगे और वो भी इस पूरे कार्यक्रम में बच्चों के साथ यहाँ पर हिस्सा लेंगे, पूरी बातचीत को, पूरे संबोधन को सुनेंगे। कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है आपका? सर अंकित सोलंकी। अंकित सोलंकी जी, परीक्षा में तनाव को कम करने के लिए पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, आप लोगों को क्या लगता है कि इससे कुछ मदद मिलेगी? बिल्कुल मदद मिलेगी सर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी हमारे साथ होंगे, कुछ वो हमें मोटिवेशन देंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो हमारा तनाव काफ़ी कम हो सकता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर कैडेट प्रवीण राजपूत। अच्छा, प्रवीण राजपूत जी, ये बताइए कि पीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद होंगे। जो परीक्षा आपकी 12वीं में है आप लोग, और जो परीक्षा आने वाली है उसमें जो तनाव होता है, क्या ये सुनने से आपको कुछ राहत मिलेगी? यह सही है, हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि हमारे हर आदमी की प्रॉब्लम होती है कि परीक्षा में बैठता है, तनाव होता है, इसलिए बहुत ही हेल्पफुल होगा सर। बहुत हेल्पफुल। यस सर। के साथ आपके जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी एक्साइटेड हैं इसको लेकर? यस सर, भले हमारे स्कूल में सीएम आ रहे हैं तो एक्साइटेड तो हैं सर। आप लोग भी एक्साइटेड हैं पीएम सर? बिल्कुल सर, बहुत एक्साइटेड है सर से मिलने के लिए। कुछ नया सीखने को मिलेगा सर, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा सर, एग्जाम में भी कुछ अच्छा हो सकता है हमारा। यस। देखिए, ये बच्चे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी सुनना चाहते हैं, और तमाम इनके साथ दूसरे बच्चे भी मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पूरे संबोधन को सुनेंगे। ठीक है आदर्श, आपका रुख हम करेंगे। इस बीच राजेश सिंह चेयरमैन हैं कुंवर पब्लिक स्कूल के, लखनऊ से शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। दीपक जी, आप अपनी बात पूरी करें। हम बात ये कर रहे थे कि जब बच्चे स्ट्रेस में होते हैं उस वक्त पेरेंट्स की भूमिका कितनी अहम होती है? देखिए, पेरेंट्स की भूमिका यहाँ पे बहुत ही सर्वे सर्वा होती है, इस बात को कहीं भी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चा अपना ज्यादा समय घर पे बिताता है, तैयारी कर रहा होता है, और उस वक्त जब हम इम्तिहान को एक बहुत बड़ा हवा बना देते हैं तो बच्चा कहीं डिमोरलाइज होने लगता है, कहीं पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं ना चाहते हुए भी एक सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस तरीके से रात दिन हम बच्चे के ऊपर, हम उसको, एक व्यक्ति को आप 10 बार एक बच्चे को कहिए कि इम्तिहान में उसके आपके आउटकम क्या होगी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो कहीं बच्चा समझता है कि आप बार बार उस आउटकम की ही बात कर रहे हैं। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि इस बदलते हुए समय में एक वोकेशंस जो हैं वो इतनी, भाई बड़े बड़े जो वॉरेन बफे ने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आने वाले समय में जिन लोगों को वो एम्प्लॉय करेंगे, कहीं सिर्फ डिग्री की मान्यता काफी नहीं होगी, उनकी स्किल सेट क्या है, कितने वो जागरूक हैं, उनका अपनी एनवायरनमेंट को समझने का कोशंट क्या है। तो कहीं इस बच्चे को ये एहसास कराना बहुत जरूरी है कि एग्जाम अपने आप में सब कुछ नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंस शायद सिर्फ इम्तिहान से पहले बात ना करके पूरे साल बच्चे को प्रेरित किया जाए कि कहीं वो उस नॉलेज को, कहीं देखिए पढ़ाई का मकसद सिर्फ इम्तिहान देना या इम्तिहान में पास होना नहीं है, पढ़ाई का मकसद नॉलेज लेना है। और जिस स्किल सेट की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके व्यक्तित्व का वो हिस्सा नहीं होगा, आप बड़े से बड़ी डिग्री ले आइए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कामयाब नहीं है, और ऐसे लोग जिन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट किया या स्कूल और कॉलेज बहुत मध्य स्तर पे किया, बिल्कुल उन्होंने जैसे बहुत एग्जाम्पल हमारी सोसाइटीज में है। एक रिपोर्ट मेरी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने मुंबई से भेजी है, वहां के स्टूडेंट परीक्षा पे चर्चा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, वो आपको दिखा देते हैं, फिर मैं पैनल का रुख करूंगा।
कोरोना काल में जहां बच्चों की पढ़ाई 2 साल तक अफेक्ट रही, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा और अब जब कोरोना के केसेस कम हुए हैं तो दोबारा सुचारू रूप से जो स्कूल्स हैं वो शुरू हैं। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बच्चों से परीक्षाओं से जुड़े हुए खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसी तरीके से फिलहाल ये मोदी जी की क्लास हम कह सकते हैं, जहां पर हम बच्चों से बातचीत करेंगे कि अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर से बात करने का मौका मिले तो वो किन सवालों को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे। आपका नाम क्या है? सिंह रिया राजेश। रिया, ये बताएं, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से बात करने का मौका मिलेगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। क्या पूछना चाहेंगे उनसे? मैं यह पूछूंगी कि जैसे पहले स्पोर्ट्स होता था स्कूल में, वो अभी होगा कि नहीं, और जैसे पहले स्कूल चलता था वो भी चलेगा कि नहीं अभी। स्पोर्ट्स को लेकर भी एक शिकायत ये भी है बच्चों में, क्योंकि आउटडोर जो स्पोर्ट्स होते थे ग्राउंड्स में एक साथ, उस पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लगी। आपका क्या नाम है? साहू आरुषि विनोद। आरुषि, ये बताएं, आप क्या पूछना चाहेंगी प्रधानमंत्री को? जैसे कि हम लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस करते थे और अभी ऑफलाइन कर रहे हैं, तो हमें मतलब उत्सुकता भी है कि हम ऑफलाइन में आ रहे हैं स्कूल, पर ऐसे भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी कर सके और ऑफलाइन भी। ओके, सो एक कॉम्बिनेशन जो कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में अगर हमने जो देखा कि ऑनलाइन जो स्टडीज़ थी वही एकमात्र ऑप्शन बच्चों के पास बचा था, तो उस पर और क्या चीज़ें हैं वो भी जानेंगे। क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप सबसे लास्ट बेंच पर बैठी हैं। लास्ट बेंचर्स हमेशा मस्तीखोर माने जाते हैं। आपके क्या सवाल हैं प्रधानमंत्री से? मेरा नाम सानी तन्नू मनोज है और